नमस्कार दोस्तों, लम्हे ज़िंदगी की तरफ से मैं पूजा भारद्वाज आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। नव वर्ष, नया आता हुआ साल, जाता हुआ साल हमें बहुत कुछ सिखा के गया, कुछ आंसुओं की धाराएं दे के गया, कुछ यादें दे के गया, भीगी पलकें दे के गया। मगर आता हुआ साल हमारे होठों पर खुशियाँ लेके आएगा, हमारी उम्मीदों को नई उड़ान देगा, एक नई रोशनी देगा, एक सूरज की एक नई चमक देगा। आते हुए साल को हम दिल से स्वागत करते हैं। मेरे इस छोटे से पटल पर लम्हे ज़िंदगी पर कुछ साहित्यकारों ने अपनी ही भावनाओं से कुछ रचनाएं आपके लिए भेजी हैं, जो हम सबसे पहले रूबी सोम जी से शुरुआत करते हैं। रूबी सोम जी जो गाजियाबाद से हैं, वह एक रचनाकार हैं, एक साहित्यकार हैं, एक संगीतकार हैं। वो बहुत अच्छी रचनाएं लिखती भी हैं, वो बहुत अच्छी सरस्वती वंदना लिखती हैं और उसे गाती भी हैं। तो सुनते हैं रूबी सोम जी की ही वाणी में उनकी एक सरस्वती वंदना। रूबी सोम जी। नमस्कार, मैं रूबी सोम लम्हे ज़िंदगी के मंच से आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपनी सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। सरस्वती माँ शारदे, सरस्वती माँ शारदे, तार दे तार दे तार दे, सरस्वती माँ शारदे, सरस्वती माँ शारदे, मेरी वाणी को विस्तार दे, मेरे शब्दों को पहचान दे, मेरी वाणी को विस्तार दे, मेरे शब्दों को पहचान दे, सरस्वती माँ शारदे, सरस्वती माँ शारदे, ज्ञान की ज्योति जगा दे माँ, द्वार तेरे मैं आई माँ, ज्ञान की ज्योति जगा दे माँ, द्वार तेरे मैं आई माँ, मेरी सरगम को आकार दे, सरस्वती माँ शारदे, सरस्वती माँ शारदे, जल में थल में अविरल मन में, आन बसो माँ अंतस्थल में, जल में थल में अविरल मन में। बहुत खूब रूबी सोम जी, आपकी वाणी बहुत मधुर वाणी है। वाकई में लगता है आप जैसे सरस्वती आपके पास गले में विराजमान हो। आपने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना सुनाई हमें, उसका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अब अपने नए कलमकार को बुलाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रितु नागर जी। स्वागत करते हैं रितु नागर जी को। नव वर्ष की मंगलमय बेला आने वाली है। आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु नागर, मुंबई महाराष्ट्र से लम्हे जिंदगी के मंच से आज आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नव वर्ष नव संकल्प लिए, नव वर्ष नव संकल्प लिए, नव वर्ष नव संकल्प लिए, दे विदाई 21 की, दे विदाई 21 की, 22 की, नव बेला का नव विहान का करे हम स्वागत, 22 की नव बेला का नव विहान का करे हम स्वागत, भूल जाएं सारे बैर छद्म, भूल जाएं सारे बैर छद्म, प्रीत की संगम धारा कर प्रवाहित, प्रीत की संगम धारा कर प्रवाहित, नेक कार्य में जीवन अर्पण, नेक कार्य में जीवन अर्पण, दीन दुखियों का करें कल्याण, दीन दुखियों का करें कल्याण, मानवता के पथ पर चलकर, मानवता के पथ पर चलकर
कलम की धारा कर प्रवाहित, कलम की धारा कर प्रवाहित, खामोशियों को जुआ देवे हम, खामोशियों को जुआ देवे हम, हैं बिखर गए थे सपने जिनके, हैं बिखर गए थे सपने जिनके, उन सपनों में रंग भर दें हम, उन सपनों में रंग भर दें हम, गर साल में खोया अपना, गर साल में खोया अपना, उनके कांधे का साथ बने हम, उनके कांधे का साथ बने हम, ढेरों आशाओं की किरणें, ढेरों आशाओं की किरणें, हैं बाहें फैलाए खड़ी हुई, नव वर्ष आया है, नव वर्ष आया है, जीवन को नई दिशा देने, नव वर्ष आया है, जीवन को नई दिशा देने, बीत गया जो दे बिसार, बीत गया जो दे बिसार, जीवन में ले आए खुशियां अपार, जीवन में ले आए खुशियां अपार, नव वर्ष नव विहान, नव वर्ष नव विहान, सबके लिए हो मंगलमय, सबके लिए हो मंगलमय, है विनती प्रभु से यही बारंबार, है विनती प्रभु से यही बारंबार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब रीतू नागर जी, बहुत सुंदर आपकी रचना में एक आपने एक नया पाठ सिखाया है। जिनके जीवन में बेरंग हो गए थे उनके जीवन में आपने रंग भरने की जो लाइनें आपने अपनी रचना में बोली, बहुत खूब। बहुत बहुत नए वर्ष की आपकी बहुत शुभकामनाएं रीतू नागर जी। अब मिलते हैं हम अपने नए कलाकार से, एक नई साहित्यकार अचला सिक्का जी से। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। लम्हे ज़िंदगी से मैं अचला सिक्का पूजा भारद्वाज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आप सबसे जोड़ा और आप सबकी रचनाओं से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ और एक छोटा सा अभ्यास कर लेती हूँ। आज हम सब एक साथ प्रार्थना करते हैं कि नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और हमारा सबका साथ बना रहे। अलविदा कह दो 2021 को, गम अंधेरे और कष्टों को दूर भगा दो, और इस पुराने वर्ष ने कई अपनों को अपनों से अलग करा है। अब हम पूरे हर्षोल्लास से इसका स्वागत करते हैं। एक अंत है एक शुरुआत, जैसे रात से सुबह, एक दे गया तजुर्बा और एक नया वर्ष लाएगा विश्वास। इसी विश्वास के साथ मैं चाहती हूँ कि हम एक संकल्प लें और सही राह पर चलें, मानव कल्याण हेतु कुछ अच्छे काम करें और दीन दुखियों का सहारा बने। एक बार फिर हम स्वागत करते हैं नए साल का 2022। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। बहुत खूब अचला सिक्का जी, आपने बहुत ही सुंदर अपनी वाणी में नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं सबको। आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अचला सिक्का जी। अचला जी दिल्ली से बिलोंग करती हैं। हम भी आपसे तहे दिल से चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि आए। अब हम अपने नए रचनाकार से मिलते हैं, जिनका नाम है हरिप्रकाश जी। ये छत्तीसगढ़ से हैं। सुनते हैं उनके भाव उनकी रचना के द्वारा। मैं हरिप्रकाश गुप्ता, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। नए जिंदगी के लम्हों के परिवार को मेरा नमन। नए साल के उपलक्ष्य में मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोग आराम से सुनिए और हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। चलो आज सभी मिलकर खुशियाँ मनाएं, चलो आज सभी मिलकर खुशियाँ मनाएं, पुराने साल की विदाई और नए साल आने की खुशियाँ मनाएं। पुराना
तो पुराना कहाँ भूल पाता ज़माना, नया तो नया है इसे बेहतरीन बनाना। जो दोस्त और अपने हमने बनाए, जो दोस्त और अपने हमने बनाए, नए साल में भी न उन्हें भूल जाएं। बुरा भी देखा और अच्छा भी पाया, बीते सालों का हमने जब हिसाब लगाया। बीते सालों का हमने जब हिसाब लगाया, चलो आज सभी मिलकर खुशियाँ मनाएं। पुराने साल की विदाई और नए साल आने की खुशियाँ मनाएं। पिछले साल का पिछला साल भी देखा, कोरोना वायरस महामारी की लंबी रेखा। न जाने कैसे कैसे देखे नजारे, प्रकृति के देखे रंग भयंकर सारे। समस्या न कोई सुलझा पाया, अचानक महामारी का दौर आया। चलो आज सभी मिलकर खुशियाँ मनाएं, पुराने साल की विदाई और नए साल आने की खुशियाँ मनाएं। जिन परिस्थिति और परेशानियों में पिछले साल बहुत खूब हरिप्रकाश जी, आपकी रचना बहुत उम्दा थी, बहुत खूब थी। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नई रचनाकार नूतन शर्मा जी से। ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं, ये करावल नगर में रहती हैं। इनकी नई रचना नववर्ष के लिए इनके भाव सुनते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं नूतन शर्मा दिल्ली से लम्हे ज़िंदगी के मंच पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और नववर्ष की हार्दिक बधाई देती हूँ। और पूजा को धन्यवाद करती हूँ कि पूजा ने सबको अलग अलग होते हुए भी एकत्रित होने का मौका दिया। और मैं सभी के मंगल भविष्य की कामना करती हूँ और इसी के साथ अपनी एक रचना पेश करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है बीते कुछ वर्षों में मेरा शहर। मेरा शहर दिल्ली कुछ बदल सा गया है, बहुत हलचल हुआ करती थी, सहम सा गया है। दिन रात की चहलकदमी शांति में तब्दील हो गई है जब से इस महामारी ने दस्तक दी है। दिन रात जो बाजारों में शोर था वो छम हो गया है। मेरे शहर की रौनक खत्म हो गई है। मेरे शहर की रौनक खत्म हो गई है। जहाँ लोग घूमते थे साथ साथ दिन रात, वो मिलने से कतराते हैं, एक दूसरे को देखकर दूर दूर हो जाते हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरा शहर कुछ बदल सा गया है। मेरा शहर कुछ बदल सा गया है। इस अनजानी आफत ने जो दस्तक दे दी है, फिर भी सब साथ साथ हैं और एक दूसरे की मदद करने में लगे हैं। उन्होंने इस आफत भरे समय में भाईचारे की मिसाल कायम की है। विश्वास है मुझे आने वाले साल में सब बदल जाएगा। आने वाले साल में सब बदल जाएगा। शायद मेरा शहर फिर से नया सा हो जाएगा। शायद मेरा शहर फिर से नया सा हो जाएगा। इस मुश्किल समय में हम सबको साथ चलना है। इस महामारी को पीछे छोड़कर हमें आगे निकलना है। ईश्वर पर विश्वास है मुझे कि नया साल नया ही होगा। इस अंधेरे को पीछे छोड़कर नई किरणों का नया उजाला होगा। मेरा शहर फिर से नया सा होगा। मेरा शहर फिर से नया सा होगा। और अंत में 4 पंक्तियाँ पेश करती हूँ। शख्स वही है भला, सीख ली जिसने जीवन जीने की कला। कितने भी हों टेढ़े रास्ते, खाई हो चाहे ठोकरें बेशुमार, फिर भी वो मंजिल की ओर मुस्कुरा के ही चला। दर्द में चले जो मुस्कुरा के, चाहे मन में हो कितनी ही उलझनों का दबदबा, और ज़िंदगी जिए खुल के चाहे कितना भी हो दबा। शख्स वही है भला, सीख ली जिसने जीवन जीने की कला। सीख ली जिसने जीवन जीने की कला। अंत में नववर्ष की सभी को हार्दिक बधाई, सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद पूजा। नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष की शुभ बेला पर मैं सीमा केडिया कुछ प्रस्तुति देना चाहती हूँ।
2021 को कभी भुला न सकेंगे हम। 2021 को कभी भुला न सकेंगे हम, जिसने अपने से अपनों को दूर किया, जिसने अपने से अपनों को दूर किया, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल न हो सके, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल न हो सके, जिसने रिश्तों को बेमानी कर दिया, जिसने रिश्तों को बेमानी कर दिया, प्राणी के बीमार कर प्राणी से अलग कर दिया, प्राणी को बीमार कर प्राणी से अलग कर दिया, रोगी को अछूत बनाकर रख दिया, रोगी को अछूत बनाकर रख दिया। कभी न देखा था, कभी न देखा था, न सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा, कभी न देखा था, न सोचा था ऐसा भी एक दिन आएगा। मंदिर में भगवान के दर्शन को भी इंसान एकदम तरस जाएगा, मंदिर में भी भगवान के दर्शन को इंसान एकदम तरस जाएगा। आने वाले 2022 को नजर न लगे, आने वाले 2022 को नजर न लगे, भगवान ऐसी मेहरबानी कृपा करना। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, यह भरोसा भगवान कायम रखना। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, यह भरोसा भगवान कायम रखना। फिर से पहले के समान हो जाए सब, फिर से पहले के समान हो जाए सब, ऐसी शुभ दृष्टि बनाए रखना। फिर से पहले के समान हो जाए सब, ऐसी शुभ दृष्टि बनाए रखना। इसी मंगल कामना के साथ मैं सीमा केडिया कोलकाता से आप सबके मंगल कामना की भगवान से प्रार्थना करती हूँ। बहुत खुश सीमा केडिया जी, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी रचना, बहुत उम्दा भाव हैं आपके। आपको इसी तरह से आपकी कलम चलती रहे, इसकी हम कामना करते हैं। आपने लम्ही ज़िंदगी के पटल को इतना सुशोभित किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हम अपने अगले रचनाकार से उनकी रचना सुनते हैं, जिनका नाम है अल्पी वाशनी जी। ये अलीगढ़ से हैं। सुनते हैं अल्पी वाशनी जी की रचना। सभी को आने वाले अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अल्पी निशान वाशनी छर्रा से आज आप सभी के बीच लम्हे ज़िंदगी के इस मंच पर उपस्थित हुई हूँ अपनी एक नई कविता के साथ। सर्वप्रथम मैं भाभी पूजा भारद्वाज जी का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर अपनी कविता पढ़ने का एक मौका दिया। और इसी के साथ साथ मैं अपनी कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हाथ की लकीरें। जिसका शीर्षक है हाथ की लकीरें। नहीं पता क्या होता है इन हाथ की लकीरों में, नहीं पता क्या होता है इन हाथ की लकीरों में। अगर पता होता कोई गरीब ना होता, अगर पता होता कोई गरीब ना होता। ना समझ पा रही हूँ ना कह पा रही हूँ, ना समझ पा रही हूँ ना कह पा रही हूँ। कहीं काटती हैं तो कहीं जोड़ती हैं, लगता है सब कुछ अच्छा होगा। लकीरें ऐसी भी होती हैं, कहीं चाँद अपने महबूब को मिला रही है, कहीं चाँद अपने महबूब को मिला रही है। नहीं पता क्या होता है इन हाथ की लकीरों में। कहीं तिरछी रेखा, कहीं भाग महलों की कोठी। देखकर इन रेखाओं को मैं मुस्कुराती हूँ, देखकर इन रेखाओं को मैं मुस्कुराती हूँ। जब मिल जाएगी मुझे मंजिल आपको बताऊँगी ज़रूर, जब मिल जाएगी मुझे मंजिल आपको बताऊँगी ज़रूर। कहा था बचपन में मेरे पापा ने, कहा था बचपन में मेरे पापा ने, मेरी लाड़ो खूब पढ़ेगी खूब लिखेगी आगे बढ़ेगी। मैं सोचती रही जो भी होगा अच्छा ही होगा। वक्त के आगे किसकी चलती है भला, वक्त के आगे किसकी चलती है भला। अगर रेखा ही सब कुछ होती, अगर रेखा ही सब कुछ होती साहब, कभी कोई गरीब भूखा प्यासा न मरता, कभी कोई गरीब भूखा प्यासा न भटकता। ना पता क्या होता है हाथ की लकीरों में, अगर पता होता कोई गरीब ना होता, अगर पता होता कोई गरीब ना होता। तुम भरोसा मत करना हाथ की लकीरों में, तुम भरोसा मत करना हाथ की लकीरों में। जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत चमकती है, जिनके हाथ नहीं होते साहब उनकी भी किस्मत चमकती है। नहीं पता क्या होता है हाथ की लकीरों में, अगर पता होता तो कोई गरीब ना होता, अगर पता होता तो कोई गरीब ना होता। धन्यवाद। बहुत खूब अल्पी वाशनी जी,
बहुत सुंदर रचना आपकी। अब हम अपने नए कलाकार से मिलते हैं जिनका नाम है उषा श्रीवास्तव जी। ये गाजियाबाद में रहती हैं और इन्होंने अपनी मधुर वाणी में नव वर्ष को कितने भाव और कितनी सुंदर रचना से सुशोभित किया है। आइए सुनते हैं उनकी वाणी में नव वर्ष की रचना। उषा श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा। मैं उषा श्रीवास्तव उषा राज गाजियाबाद से आप सबके चरणों में मंगल कामना के रूप में कुछ चंद पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि नए वर्ष में कामना कर रही हूँ, नए वर्ष में कामना कर रही हूँ, सभी रिश्ते दिल से निभाना यहाँ पर। नए वर्ष में कामना कर रही हूँ, सभी रिश्ते दिल से निभाना यहाँ पर। जो बीती हुई बात कल तक हुई है, जो बीती हुई बात कल तक हुई है, गिला हो सके तो भुलाना यहाँ पर, गिला हो सके तो भुलाना यहाँ पर। 4 लाइन और सुनिएगा कि रहे सूर्य जैसा चमकता ये जीवन, रहे सूर्य जैसा चमकता ये जीवन, हो माथे पे चंदा सितासीर तेरे, हो माथे पे चंदा सितासीर तेरे। शजर तेरा वैभव का फल फूल जाए, शजर तेरा वैभव का फल फूल जाए, कदम नित नए तुम बढ़ाना यहाँ पर, कदम नित नए तुम बढ़ाना यहाँ पर। नए वर्ष की कामना कर रही हूँ, सभी रिश्ते दिल से निभाना यहाँ पर, सभी रिश्ते दिल से निभाना यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हरे कृष्णा। बहुत खूब उषा श्रीवास्तव जी, आपकी रचना बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही खूबसूरत रचना। आपकी वाणी बिल्कुल बहुत ही कोकिला वाणी थी, आपकी बहुत मधुर वाणी थी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करते हैं सुनील कुमार जी का, जो सुनील कुमार उत्तर प्रदेश बहराइच से हैं। वो अपने नव वर्ष की अपनी एक रचना लेकर आए हैं। सुनील कुमार जी। सम्मानित पटल के सभी मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं सुनील कुमार, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश से आज के इस आयोजन में उपस्थित हूं अपनी एक मौलिक रचना के साथ, जिसका शीर्षक है नया सवेरा। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद चाहूँगा। नए साल का नया सवेरा, नए साल का नया सवेरा, खुशियों से भर जाए, गम की काली रात कभी लौट न वापस आए, गम की काली रात कभी लौट न वापस आए। सूरज की नई किरणें, सूरज की नई किरणें, नित आस नई जगाएं, फूलों की तरह हर सपना सच होकर मुस्काए, फूलों की तरह हर सपना सच होकर मुस्काए। कामयाबी के फूल खिले, कामयाबी के फूल खिले, आप कदम जहां बढ़ाएं, सफलता का सर्वोच्च शिखर आपको मिल जाए, सफलता का सर्वोच्च शिखर आपको मिल जाए। नए अनुभवों के रंग से, नए अनुभवों के रंग से जीवन ये रंग जाए,
सुख समृद्धि और आनंद से घर आंगन भर जाए, सुख समृद्धि और आनंद से घर आंगन भर जाए। 2022 में भारत 2022 में भारत महाशक्ति बन जाए, 2022 में भारत महाशक्ति बन जाए। नववर्षागमन पर हैं यही मंगल कामनाएं, नववर्षागमन पर हैं यही मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सुनील कुमार जी, बहुत उम्दा रचना, बहुत अच्छी आपने सुनाई हमें अपनी नववर्ष की रचना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली साहित्यकार हैं अनामिका जी छत्तीसगढ़ से, उनकी रचना सुनते हैं। आइए अनामिका जी। मैं अनामिका संजय अग्रवाल खरसिया छत्तीसगढ़ से। लम्हे ज़िंदगी के पटल के सभी सदस्यों को मैं नमन करती हूँ। 2021 अब जाने को है। इस पल को याद करते हुए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बीत गया यह बरस भी, और क्या बीतना बाकी है। नया साल तो आ ही गया, बस कुछ क्षण ही तो बाकी है। अपनों का साथ छूट गया, अब खुद का जीवन बाकी है। कोरोना तो साथ अपने सब ले गया, ओमिक्रॉन का आना अभी बाकी है। कितने सपने देखे थे जो हुए ना पूरे, नए राह बनाकर अब कर लेंगे हम पूरे। अच्छे अच्छे समय को याद रखो, बुरे तो बुरे होते उसको भूलना याद रखो। सब राम नाम की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है। कोई आता और कोई जाता है, भाग दौड़ में तो भाई साल निकल जाता है। किसी के सबक सीखने को मिलता तो कोई खुद सबक बन जाता है। जैसा कर्म करेंगे बंधु, फल वैसा ही पाता है। साल का क्या दोष है इसमें, गीता का ज्ञान बताता है। साल का तो क्या है, ये तो आता और चला जाता है। दोषारोपण अपने ऊपर ले लेता, अच्छाइयों का उसके कहाँ कोई गुण गाता है। बीत गया यह बरस भी, और क्या बीतना बाकी है। नया साल तो आ ही गया, बस कुछ क्षण ही तो बाकी है। बहुत खूब अनामिका जी, आपकी रचना बहुत सुंदर थी, बहुत खूब थी। आप लोग इतने दूर से, हर जगह से होते हुए भी हम सब एक साथ जुड़े। लम्हे ज़िंदगी के पटल को आप लोगों ने सुशोभित किया अपनी सुंदर रचनाओं से, इतने सुंदर भावों से। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और एक बार फिर आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूँ। लम्हे ज़िंदगी की तरफ से आप सभी को लम्हे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।